नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन करूं, ईथर्स में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ईथर्स सिंपल करता हूं, इधर मैं कर दूं अगर OCH3, इसमें क्या करो, एक चेन जो है लॉन्गेस्ट वो अपनी पेरेंट चेन होगी और ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। साइड चेन का नेम क्या आएगा इधर, OCH3 ग्रुप है। अल्कोक्सी नेम आता है तो इसका नेम क्या आएगा, इसका नेम क्या होगा, OCH3 का नेम O है और CH3 अगर है तो इसका नेम क्या होगा, मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी ग्रुप। OCH2CH3 क्या नेम आ जाएगा, इथ ऑक्सी, इथॉक्सी ग्रुप। सिंपल है। नेक्स्ट अगर मैं करूं OCH2CH2CH3 क्या नेम हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी। और अगर मैं करूं इधर OCH3CH3 तो इसमें क्या करो, नॉर्मल अपना रूल यूज करो। ये होगा 1 डैश, ये होगा 2 डैश। 1 पे क्या आया, आइसोप्रोपॉक्सी भी कह सकते हो, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग में ज्यादा बेटर वे क्या है, इस वे में करो। 1 डैश 2 डैश। 1 पे क्या आया, मिथाइल, 1 मिथाइल। और ये ग्रुप कौन सा है, कौन सा है, इथॉक्सी। इधर क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल इथॉक्सी आ जाएगा। क्लियर है सब। जैसे कॉम्प्लिकेटेड, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप हो उसकी नेमिंग तुम कर सकते हो। जैसे अगर मैं कर दूं OCH कर देता हूँ इधर, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, इसका भी मुझे नेमिंग करनी है। इस अल्कोक्सी ग्रुप की नेमिंग करनी है तो सिंपली क्या करोगे, इधर देखो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। 1 पे आया मिथाइल, 3 पे आया मिथाइल 1 3 डाई मिथाइल, क्या आ जाएगा, पेंटॉक्सी। क्लियर है, कर सकते हो। अभी इस कंपाउंड की मुझे नेमिंग करनी है। तो पहले तो क्या करो, जो चेन लॉन्गर है वो तुम्हारी पेरेंट चेन है, तो ये हो गई पेरेंट चेन, ये वाली चेन, ये पेरेंट चेन हो गई। क्लियर है सबको। अभी पेरेंट चेन में नंबरिंग करोगे, यहाँ पे तो अभी 3 पे ही आ रहा है, 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी करोगे तो सेम ही है। 4 5 नेम क्या हो जाएगा, 3 पे कौन सा ग्रुप है, ये मिथॉक्सी है, 3 मिथॉक्सी पेंटेन, पेंटेन 3 मिथॉक्सी पेंटेन। सिंपल है। जैसे अगर मैं सेकंड एग्जांपल करूं, अभी इसका नेम क्या आ जाएगा, नंबरिंग किस एंड से होगी, लेफ्ट या राइट, राइट से होगी। 3 पे कौन सा ग्रुप है, 1 2 कार्बन, कौन सा ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है, तो नेमिंग क्या हो जाएगी इधर, 3 इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी हेप्टेन। क्लियर है। कहीं पे भी साइड चेन हो सकती है, या फिर अगर मैं थर्ड कर दूं, इधर मैं कर देता हूं और इधर मैं करता हूं O, ये ग्रुप है। पेरेंट चेन कौन सी होगी, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है वो पेरेंट चेन होगी। तो ऊपर की चेन क्या है, पेरेंट चेन। नंबरिंग किस एंड से होगी, मल्टीपल बॉन्ड हैज हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू दीज ग्रुप्स। अल्कोक्सी ग्रुप से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मल्टीपल बॉन्ड की है, तो ये पेरेंट चेन होगी। 1 2 3 4 5। 3 पे कौन सा ग्रुप आया है, इस ग्रुप का नेम, 1 डैश करो 2 डैश करो, 1 मिथाइल इथॉक्सी, ये आया अपना 1 मिथाइल इथॉक्सी ग्रुप, 1 मिथाइल इथॉक्सी। एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पेंट 1 इन। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लो। ईथर्स की नेमिंग देखी थी, एक दो एग्जांपल देता हूं। जैसे ईथर्स की नेमिंग में दोनों में से वो पेरेंट चेन चूज करनी है जिसमें ज्यादा मोर नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। या फिर कहीं पे अगर मल्टीपल बॉन्ड आता है,
पैरेंट चेन ऐसी चूज करो जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए, या फिर अगर किसी साइड में मल्टीपल बॉन्ड अगर आता है तो मल्टीपल बॉन्ड पैरेंट चेन में आना चाहिए। करो नेमिंग दोनों कंपाउंड्स की। फर्स्ट में पैरेंट चेन लेफ्ट वाली होगी या राइट वाली? फर्स्ट में पैरेंट चेन लेफ्ट या राइट? लेफ्ट में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4, 1 2 3 4। राइट में टोटल कार्बन 4 है, लेकिन अगर मैं चेन लूँ, एक स्ट्रेट चेन लूँ, तो इसमें बस 1 2 3 ही कार्बन है। पैरेंट चेन कौन सी होगी? ये होगी राइट साइड की। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इस ग्रुप की, अल्कोक्सी ग्रुप की नेमिंग करनी है मुझे। क्या आएगा नेम? ये आया 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अल्कोक्सी ग्रुप का नेम क्या आएगा? 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। 2 मिथाइल किस पे है? पहले तो है फर्स्ट कार्बन पे, फर्स्ट पे आया 2 मिथाइल। नेक्स्ट 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? प्रोपॉक्सी। एंड इसका नेम क्या आ जाएगा? ब्यूटेन। नॉर्मल अपना ब्यूटेन नेम आ जाएगा। क्लियर है? इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, इधर मैं और एक बॉन्ड ड्रॉ कर देता हूं। इसमें भी पैरेंट चेन कौन सी होगी? सेकंड में पैरेंट चेन में अगर मल्टीपल बॉन्ड पॉसिबल है, ये सब अपने कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं? टाइप 1 के जो फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसमें ही अल्कोक्सी ग्रुप भी आता है। ठीक है, तो अगर टाइप 1 का अपना फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या ट्रीट करना है? एज अ साइड चेन ट्रीट करना है या एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सब्सटीट्यूएंट। इसका नेम क्या आएगा? इधर ही ऑक्सीजन से कनेक्टेड इसको मैं करता हूँ फर्स्ट, फिर आया सेकेंड, ये आया थर्ड, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्लियर है? इधर ये पैरेंट चेन है, नंबरिंग किस साइड से होगी? नीचे वाले पैरेंट चेन में ऐसे बीच से नंबरिंग कभी भी नहीं करनी है, नंबरिंग हमेशा किसी ना किसी एंड से ही स्टार्ट करनी है। ये क्लियर है सबको? नंबरिंग कभी भी जैसे इधर से डायरेक्टली 1 नहीं करना है। 1 कहाँ पे आएगा? या तो यहाँ पे आएगा या फिर इस एंड पे आएगा। फर्स्ट कभी भी एंड पे ही आएगा पैरेंट चेन में। बाकी अल्कोक्सी ग्रुप की अगर नेमिंग करनी है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन ही फर्स्ट होगा। ठीक है, तो इधर अल्कोक्सी ग्रुप की नेमिंग करने से पहले इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। क्या आएगा नंबरिंग? अभी कहाँ से स्टार्ट करूँ? नीचे वाले एंड से या लेफ्ट वाले एंड से? नीचे वाले एंड से नंबरिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा? 1 2 पे अपना पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड भी आया और 2 पे ही ग्रुप भी आ गया। ठीक है, या साइड चेन भी आ गया। ये 1 2 3 4। 2 पे अभी कौन सा ग्रुप है उसकी नेमिंग क्या आएगा? नेम, इस ग्रुप का नेम क्या आएगा? अल्कोक्सी। कौन सा अल्कोक्सी ग्रुप है? 1 मिथाइल प्रोपॉक्सी। 1 मिथाइल प्रोपॉक्सी, यह आ जाएगा 1 मिथाइल प्रोपॉक्सी। और आगे क्या आएगा? वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट क्या होगा? ब्यूट। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 इन। क्लियर है? नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ इपॉक्साइड्स की नेमिंग देखते हैं। इपॉक्साइड्स का आईयूपीएसी नेमिंग किस वे में होगी? तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, जैसे इपॉक्साइड्स पहले क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इपॉक्साइड्स जैसे अगर 2 कार्बन आ रहे हैं और यहाँ पे अगर 3 मेंबर की रिंग हो सकती है, या फिर कभी कभी जनरली तो इपॉक्साइड अगर कहा गया है तो ये 3 मेंबर की रिंग आएगी, जिसमें 2 कार्बन रहेंगे और एक ऑक्सीजन रहेगा। ये जनरली होगा। कभी कभी इससे 3 कार्बन की भी रिंग आती है और इसमें ऑक्सीजन आता है। जनरली अगर इपॉक्साइड कहा गया है तो इसी को इपॉक्साइड कहते हैं। इसमें भी इसको भी कह सकते हो, कंडीशन पे डिपेंड करता है। जनरली ये आएगा। ठीक है,
दो कार्बन और थर्ड ऑक्सीजन, 3 मेंबर की ऐसे अगर रिंग फॉर्म होती है तो उसे इपॉक्साइड्स कहते हैं। कभी कभी इस टाइप का भी स्ट्रक्चर आ सकता है। नेमिंग किस वे में होगी? सिंपली क्या करना है, सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ, CH2 और इधर आ गया अपना ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें तो अभी नंबरिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ही कार्बन है, एक 1 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 पे भी ऑक्सीजन का बॉन्ड आ रहा है, 2 पे भी ऑक्सीजन का बॉन्ड आ रहा है, तो क्या लिखोगे, 1,2 इपॉक्सी लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, किस किस कार्बन पे ऑक्सीजन का बॉन्ड आया है वो लिखने हैं, 1 2 इपॉक्सी, फिर इसका नेम लिखना है। दो कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड रूट क्या आएगा, दो कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, ईथ, और इनमें कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो इधर क्या आ जाएगा, एन। 1 2 इपॉक्सी इथेन। या फिर अगर मैं सेकंड एग्जांपल से और क्लियर होगा, जैसे इधर मैंने कर दिया ऑक्सीजन का बॉन्ड। अभी नंबरिंग इस एंड से होगी, लेफ्ट से होगी या राइट से, नंबरिंग कहाँ से करूँ, लेफ्ट। यहाँ पे भी 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। नंबरिंग इस राइट एंड से करूँ या लेफ्ट एंड से, राइट एंड से ही करनी पड़ेगी, तभी लोकेंट इसके क्या आएंगे, लोवेस्ट आएंगे। इधर से करता हूँ तो ये 1 2 3 आया, 2 3 से कम है 1 2, 1 2 पे भी क्या है, इपॉक्सी है, तो इसका नेम क्या आएगा, 1 2 इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी, और आगे क्या आएगा, 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है। जैसे अगर मैं थर्ड एग्जांपल लूँ, करो इनकी नेमिंग करो अभी। तो थर्ड में जैसे अगर मैंने इधर कर दिया ऑक्सीजन और इधर से मैं कर देता हूँ ये बॉन्ड, और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे अगर ये कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, फोर्थ वाला ध्यान दो, थर्ड तो कर ही सकते हो, फोर्थ में भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, किसी भी एंड से नंबरिंग स्टार्ट करो, क्योंकि 1 2 3 है, किसी भी एंड से वही आ रहा है, 1 2 3। ऑक्सीजन का बॉन्ड किस किस के साथ है, 1 और 3 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1,3 इपॉक्सी, और क्या आ जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है ये। फिफ्थ में करता हूं, थर्ड और फिफ्थ का नेम तुम बताओ। नेक्स्ट थर्ड में देखो कहां से नंबरिंग होगी, लेफ्ट एंड से या राइट एंड से, राइट एंड से, यह आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ। 3 4 पे क्या है, इपॉक्सी है, 3,4 इपॉक्सी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हेप्टेन। क्लियर है, 7 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड, हेप्टेन आ गया। फिफ्थ में कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, 6 कार्बन की आ रही है। इधर से देखो ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, और इधर से इस एंड तक ये लॉन्गेस्ट चेन है। यहाँ पे नंबरिंग ऊपर के एंड से या नीचे के एंड से, ऊपर वाले एंड से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6। 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, और 2 और 4 पे कौन सा ग्रुप है, इपॉक्सी है। अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखोगे, 2,4 इपॉक्सी पहले लिखो, इपॉक्सी। नेक्स्ट क्या लिखोगे, 3 मिथाइल हेक्सेन, हेक्सेन। क्लियर है। तो इस वे में तुम इपॉक्साइड्स की नेमिंग कर सकते हो, और भी इसके कॉमन नेम भी आते हैं। इसकी नेमिंग वापस से एक बार जब इपॉक्साइड रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड पढ़ाऊंगा तब उसकी मैं नेमिंग और एक बार बताऊंगा। ठीक है, इसके कॉमन नेम क्या आते हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वापस से एक बार आएगा। ये सिंपली आईयूपीएससी नेमिंग में क्या करना है इतना मैंने बताया है। ठीक है, दो क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यूज है। IIT JEE 1988 में क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द CLC CL एंगल इन
Cl CCl angle in 1122 tetrachloroethene in ClCCl angle in 1,1,2,2 tetrachloroethene and tetrachloromethane respectively will be and tetrachloromethane respectively will be about किसके अराउंड वैल्यूज होगी, respectively will be about ऑप्शन से 109.5 डिग्री and 120 डिग्री, 90 डिग्री and 120, 120 and 90 डिग्री and 120 डिग्री and 109.5 डिग्री। क्या आएगा आंसर इनमें से? टेट्राक्लोरोइथीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। टेट्राक्लोरोइथीन है, 1 पे 2 क्लोरीन, 2 पे 2 क्लोरीन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, वैसे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। क्या आएगा आंसर? डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। टेट्राक्लोरोइथीन है, इथीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इधर आएंगे 2 क्लोरीन, यहाँ पे आ गए 2 क्लोरीन, यही होगा 1,1 2,2 टेट्राक्लोरोइथीन। और टेट्राक्लोरोमीथेन में तो डायरेक्टली कार्बन पे 4 बॉन्ड हो गए। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp2 आ गया, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री के अराउंड होगा। इधर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री के अराउंड होगा। यहाँ पे तो एग्जैक्टली वैल्यू आएगी, इधर थोड़ा सा बॉन्ड एंगल चेंज हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। फर्स्ट का 120, सेकंड का 109.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेंस 2019 का। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड दिया है, इसका आईयूपीएसी नेम तुम्हें फाइंड करना है। इधर दिया है इस वे में, हो गया था कई क्वेश्चन। और इधर दिया एक Br CH3, इधर एक CH3 है एंड इधर एक CH3। What is the IUPAC name of following compound? इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या है? लिखो, क्या आएगा नेम, या फिर डायरेक्टली माइंड में करके भी तुम ऑप्शन चेक कर सकते हो। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है? 5 कार्बन। ये देखो, ये सब कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आएंगे। नंबरिंग नीचे के एंड से ऊपर के एंड से, ऊपर वाले एंड से ही करनी पड़ेगी, जिससे इस डबल बॉन्ड का लोकन क्या हो जाएगा, लोवेस्ट होगा। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड ये फिफ्थ। 4 पे ब्रोमीन, 3 पे मिथाइल, क्या आएगा नेम, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और पेंट, वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट, कितना इन आएगा, 2 इन, ये नेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये याद रखना है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी टाइप 1 के सब फंक्शनल ग्रुप से क्या है, ज़्यादा है।